हेलो दोस्तों। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं वेरिएबल का टॉपिक। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि वेरिएबल का टॉपिक जावा में काफ़ी बड़ा है और आप लोग अगर वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते हैं तो आप लोग जावा में प्रोग्रामिंग करते टाइम हमेशा कंफ्यूजन में रहेंगे। तो मैं आप लोगों से एक बात रेकमेंड करना चाहूँगा कि आप लोग अपना वेरिएबल का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करके चलिए। ठीक। तो आइए हम चलते हैं, देखते हैं थोड़ा सा कि हमें वेरिएबल की नीड क्यों पड़ती है। तो यहाँ पर मैं मेरा टॉपिक लिख देता हूँ। हमारा टॉपिक क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल। अब दोस्तों हमें ये वेरिएबल की नीड क्यों पड़ती है? तो यहाँ पर देखिए होता क्या है। मान लीजिए ये कोई डेवलपर है। क्या है? ये एक डेवलपर है। ये एक डेवलपर है। सॉरी। और डेवलपर का काम क्या होता है? सोर्स कोड लिखना, प्रोग्राम बनाना, सॉफ्टवेयर बनाना, यही काम होते हैं ना डेवलपर के। तो इस डेवलपर ने क्या किया? एक सोर्स कोड लिखा और ये सोर्स कोड दोस्तों 10,000 लाइन का है। कितना है? 10,000 लाइन का। इसका सोर्स कोड कितनी लाइन का है? 10,000 लाइन का। अब इस डेवलपर को अपने इस प्रोग्राम में अपने एंड से एक वैल्यू पास करवाना है। क्या करवाना है? एक वैल्यू पास करवाना है। मान लीजिए उसने ये वैल्यू पास करवा दिया। ठीक। अब उसने ये वैल्यू पास तो करवा दिया, लेकिन उसके इस सोर्स कोड में 10,000 लाइन वाले सोर्स कोड में ये वैल्यू जो है 3,000 टाइम्स यूज हो रही। कितना टाइम? 3,000 टाइम्स यूज हो रही। उससे डेवलपर का क्या लॉस हो रहा है? दो लॉस हो रहे हैं। एक तो टाइम ले रहा है, ये 3,000 बार लिखने में कितना टाइम लगेगा सोचिए आप। और प्लस 3,000 बार लिखेंगे आप तो ये मेमोरी कितनी यूज होगा। दोनों लॉस हो रहा है ना। मेमोरी कंज्यूमिंग भी हो रहा है, टाइम कंज्यूमिंग भी हो रहा है। तो अभी तो मान लीजिए यहाँ पर इतनी छोटी वैल्यू है। मान लीजिए ये 10 लाइन की एक वैल्यू होती उसकी, डेवलपर की 10 लाइन की एक वैल्यू होती और वो 3,000 टाइम्स यूज होती, तो सोचिए कितना टाइम लगता लिखने में और कितनी मेमोरी यूज होती उसको स्टोर करने में। है ना। तो इसका सॉल्यूशन क्या आया दोस्तों? तो इसको कोई एक नाम दे दो। इसका कोई एक नाम दे दो, इसी को लोग वो वेरिएबल बोलते हैं। तो इसको इन्होंने मान लीजिए एक नाम दिया ए बी। क्या नाम दे दिया? ए बी। और इस ए बी को ही हम वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है। तो इससे दोनों प्रॉब्लम खत्म हो गई। ये ए बी को स्टोर होने में मेमोरी कम लगेगी, प्लस लिखने में टाइम कम लगेगा। तो दोनों ही बेनिफिट है। और इसका थर्ड बेनिफिट क्या आता है? थर्ड बेनिफिट इसमें आ जाता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कैसे आता है दोस्तों? मान लीजिए किसी हैकर ने इस पे अटैक किया, इस सोर्स कोड पे अटैक किया, तो उसने अटैक किया तो वो डायरेक्ट इस वैल्यू तक नहीं पहुंच पाएगा। वो आके कहाँ रुक जाएगा? ए बी तक। अंदर जा ही नहीं पाएगा कि भाई तुझे क्या काम है, तू मुझे बता। मैं अंदर जाके इन्फॉर्म करूंगा और वहां से जो रिस्पॉन्स आएगा मैं तेरे को दूंगा, लेकिन मैं तेरे को अंदर नहीं जाने दूंगा। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी भी मेंटेन हो रही है। और जावा वैसे भी सिक्योरिटी के मामले में नंबर वन पर है ना। तो इस तरह से सिक्योरिटी भी मेंटेन हो रही है। तो तीन वेरिएबल का यूज करने से तीन बेनिफिट, टाइम टाइम भी बच रहा है, मेमोरी भी बच रही है और सिक्योरिटी भी मेंटेन हो रही है। इसीलिए वेरिएबल का कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग में आया। अब आइए हम बात करते हैं कि वेरिएबल्स जावा में कितने टाइप के होते हैं। तो दोस्तों जावा में वेरिएबल्स थ्री टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के? थ्री टाइप्स के। नंबर वन पर है दोस्तों इंस्टांस वेरिएबल।
नंबर 2 पर है स्टैटिक वेरिएबल और नंबर 3 पर है लोकल वेरिएबल। अब दोस्तों ये तीनों वेरिएबल जो हैं, इन तीनों का स्टोरेज एरिया भी रैम में अलग अलग होता है। तो बैकएंड में होता क्या है, देखिए मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, रैम। ये हमारे पास है रैम। इस रैम में वैसे बेसिकली तो दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो। एक होता है हीप, दूसरा होता है स्टैक। कौन कौन से पार्ट होते हैं दोस्तों? एक होता है हीप, दूसरा होता है स्टैक। बेसिकली बाय डिफॉल्ट दो ही पार्ट होते हैं, ठीक। तो एक होता है हीप, दूसरा होता है स्टैक। किसके अंदर? रैम के अंदर। ये है हीप और ये है स्टैक। क्या है दोस्तों? एक हो गया हीप, दूसरा हो गया स्टैक। ठीक। तो दोस्तों ये जो इंस्टांस वेरिएबल होता है, ये कहाँ स्टोर होता है? इंस्टांस वेरिएबल कहाँ स्टोर होता है? इंस्टांस वेरिएबल स्टोर होता है हीप वाले सेक्शन में। कहाँ स्टोर होता है? हीप वाले सेक्शन में। और जो लोकल वेरिएबल होता है दोस्तों, ये होता है स्टैक वेरिएबल, सॉरी स्टैक वाले सेक्शन में। तो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं तो आप लोगों को याद रहेगा। इंस्टांस वेरिएबल कहाँ स्टोर होता है? हीप वाले सेक्शन में। लोकल वेरिएबल कहाँ स्टोर होता है? स्टैक वाले सेक्शन में। अब बोलेंगे सर आपने इंस्टांस और लोकल बता दिया, स्टैटिक को छोड़ दिया, स्टैटिक कहाँ जाएगा बेचारा, है ना। तो आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ये स्टैटिक वेरिएबल ना तो हीप में जाता है ना स्टैक में जाता है, ठीक है। पाइथन में थोड़ा सा डिफरेंट इसका वर्किंग स्टाइल होता है, लेकिन जावा का वर्किंग स्टाइल अलग होता है। सब अपनी अपनी लैंग्वेज का वर्किंग स्टाइल अलग अलग होता है, ठीक है। सी का भी अलग होता है। तो ये जो स्टैटिक वेरिएबल होता है, ये ना तो हीप में जाता है ना स्टैक में जाता है, ये अपना एक अलग स्पेस लेता है। क्या करता है? ये एक अलग जगह पर स्टोर होता है और उस जगह को क्या बोलते हैं दोस्तों? मेटा स्पेस। क्या बोलते हैं? इसको मैं कनेक्ट कर देता हूं, ठीक। मेटा स्पेस। स्टैटिक वेरिएबल जिस एरिया में स्टोर होता है उसे बोलते हैं मेटा स्पेस, ठीक। दोस्तों जावा में वर्जन 8 से पहले इस मेटा स्पेस को पता है किस नाम से जानते थे? इसको परम जेन के नाम से जानते थे। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, किस नाम से जानते थे? परम जेन। कौन से वर्जन से पहले? वर्जन 8, ठीक। V.8 का मतलब है वर्जन 8 से पहले ये परम जेन के नाम से जाना जाता था। और इसको लोग मेथड एरिया के नाम से भी जानते थे पहले। मेथड एरिया के नाम से भी जानते थे। तो आप लोगों को समझ आया कि इंस्टांस वेरिएबल जो स्टोरेज लेता है उस एरिया को बोलते हैं हीप। लोकल वेरिएबल जिस जगह पर स्टोर होता है वो होता है स्टैक। स्टैटिक वेरिएबल जिस जगह पे स्टोर होता है वो होता है मेटा स्पेस, ठीक। तो समझ आया कि तीनों कहाँ कहाँ स्टोर होते हैं, इनके स्टोर होने वाले एरिया को किस नाम से जानते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि इनको जो है तो डिक्लेयर करने का वे क्या होता है, कौन सा वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले इंस्टांस वेरिएबल को। किसको देखते हैं? इंस्टांस वेरिएबल को।
तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये इंस्टेंस वेरिएबल जो होता है ये डिक्लेयर किया जाता है किसी क्लास के अंदर, लेकिन आउटसाइड ऑफ द बॉडी मेथड ब्लॉक एंड कंस्ट्रक्टर। ये क्या किया जाता है, इंस्टेंस वेरिएबल जो होता है इट इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड ऑफ द ब्लॉक मेथड एंड कंस्ट्रक्टर। तो मैं लिख देता हूं, अभी फिर आप लोगों के डाउट्स इस पे क्वेश्चन आएंगे, मैं वो भी क्लियर करता हूं, ठीक है। तो इंस्टेंस वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर किया जाता है, इट इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द मेथड ब्लॉक एंड कंस्ट्रक्टर। ठीक। अब दोस्तों आप लोगों के मन में आएगा क्वेश्चन कि ये क्लास क्या है, ब्लॉक क्या है, मेथड क्या है, कंस्ट्रक्टर क्या है। चार क्वेश्चन आएंगे। ठीक। तो आप लोगों को बता दूं कि ये जो क्लास होता है ना, क्या, ये जो क्लास होती है दोस्तों, ये क्लास कुछ भी नहीं होती है एक हिसाब से देखा जाए तो। ये सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन का काम करती है। क्या करती है, क्लासिफिकेशन का काम। क्लासिफिकेशन का काम कैसे करती है दोस्तों, आइए मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूँ। मान लीजिए मेरा एक कोई सोर्स कोड है, सोर्स कोड है, क्या है, ये मेरा एक सोर्स कोड है, ठीक। अब इस सोर्स कोड में मैंने दो चीजें लिखा है, क्या क्या लिखा है, मान लीजिए मेरे पास दो स्टूडेंट हैं और उन दोनों का डेटा लिखना है मुझे एक प्रोग्राम के अंदर। क्या करना है, मेरे पास दो स्टूडेंट हैं और मुझे दोनों का डेटा लिखना है इस प्रोग्राम के अंदर, कि भाई एक बंदे ने जो है तो फीस सबमिट कर दिया, दूसरे बंदे ने फीस सबमिट नहीं किया, ऐसा प्रोग्राम लिखना है। तो इसमें मैं क्लास बनाऊंगा, क्या करूंगा, क्लास बनाऊंगा। मान लीजिए क्या किया मैंने, क्लास बनाया, एक क्लास बनाया मैंने, उसको नाम दे दिया हैरी। क्या नाम दे दिया, हैरी। दूसरा क्लास बनाया मैंने, उसको नाम दे दिया नताशा। ठीक। तो दोस्तों मैंने इनको नाम दे दिया क्या क्या, हैरी और नताशा। क्या क्या नाम दे दिया, हैरी और नताशा। ठीक। अब इन दोनों को नाम मैंने क्यों दिया पता है, ताकि मैं इनका जो डेटा लिखूं वो इजीली क्लासिफिकेशन हो जाए। क्या हो जाए, इनका डेटा आराम से क्लासिफिकेशन हो जाए कि भाई किसकी फीस पेड है, मैं उसको वहां लिखूंगा हैरी वाले सेक्शन में। अगर हैरी की फीस पेड है तो हैरी वाले सेक्शन में लिखूंगा, और अगर नताशा की फीस पेड है तो नताशा वाले सेक्शन में लिखूंगा। इससे क्या होगा कि मेरा प्रोग्राम जो रहेगा एक सिस्टमेटिक रहेगा। मान लीजिए आप लोग कभी इंडियन रेलवे में टिकट बुक करते हैं तो आप लोगों को जो कोच नंबर डिवाइड दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसमें भी यही चीज होता होगा ना। बैकएंड में तो यही होता होगा कि आपका एक डेटा बनता होगा, उसमें आपका नाम लिखा जाता होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी जाती होगी, एड्रेस लिखा जाता होगा, है ना। सारी इंफॉर्मेशन आपसे रिलेटेड होती होगी। तो उस उनके पास वो इंफॉर्मेशन भी रहता होगा कि भाई इस बंदे को कौन सी क्लास देना है, इस बंदे ने किस चीज के पैसे दिए, स्लीपर के दिए, एसी के दिए, फर्स्ट एसी के दिए, है ना। तो यही चीजें होती हैं जावा के अंदर, कि हम जब क्लास बनाते हैं तो इस क्लास का काम क्या होता है, ये क्लास जो है डिवाइड कर दिया जाता है, क्लास डिवाइड कर दी जाती है वैल्यू एंड डेटा के बेसिस पर। ठीक। तो समझ आया कि क्लास क्या है।
क्लास का मतलब क्लासिफिकेशन। अब मेथड, तो दोस्तों बता दूं मेथड कुछ भी नहीं है, मेथड फंक्शन को ही बोला जाता है। किसको बोला जाता है? फंक्शन को ही मेथड बोलते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रेकमेंड करती है कि अगर कोई भी फंक्शन क्लास के अंदर यूज हो रहा है, इसके अंदर, क्लास के अंदर यूज हो रहा है, तो उसे आप फंक्शन नहीं बोल सकते, आपको बोलना पड़ेगा मेथड। क्या बोलना पड़ेगा? मेथड। तो समझ आया मेथड क्या होती है? बाकी और डिटेल में हम बात करेंगे फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। मेथड्स क्या होती हैं ये आगे हम क्लियर करेंगे, लेकिन अभी आप लोगों को वेरिएबल के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है उतना समझा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद ये ब्लॉक, तो ये ब्लॉक कुछ भी नहीं होता, एक छोटा सा एरिया होता है किसी भी मेथड का, वेरिएबल वेरिएबल का, लूप्स का, जितने भी चीजें यूज हो रही हैं, ठीक है, उनमें से किसी का भी एरिया हो सकता है, उसे ब्लॉक बोलते हैं। और ये कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं? ये एक स्पेशल टाइप के मेथड्स होते हैं। कंस्ट्रक्टर का टॉपिक आगे है, हम आगे पढ़ेंगे। तो आप लोगों का जो डाउट है, वर्ड क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं हम किसकी? स्टैटिक वेरिएबल की, कि ये कहाँ डिक्लेयर किया जाता है। तो दोस्तों ये भी सेम वही है। स्टैटिक वेरिएबल भी सेम डिक्लेयर किया जाता है, लेकिन इसके डिक्लेयर करने की एक कंडीशन होती है कि भाई अगर मुझे डिक्लेयर कर रहे हो तो पहचानेगा कैसे बंदा, जब मेरे डिक्लेयर करने की और इंस्टेंस वेरिएबल को डिक्लेयर करने की जगह सेम है तो पहचानेगा कैसे? तो मेरे साथ आप लगाओ स्टैटिक। क्या लगाओ? स्टैटिक। इसलिए इसे स्टैटिक वेरिएबल बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि ये डिक्लेयर कहाँ किया जाता है। इट इज डिक्लेयर्ड inside the class but outside block, method and constructor. But static modifier, अब ये मॉडिफायर क्या होते हैं दोस्तों? तो मॉडिफायर आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे, आप लोग मन में डाउट नहीं लेके आइएगा मॉडिफायर क्या होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूं जरूर, कि ये जो मॉडिफायर का काम होता है वो परमिशंस प्रोवाइड करवाना होता है। अब किस टाइप की परमिशंस, क्या, पूरा आगे हम डिटेल में टॉपिक पढ़ेंगे तब क्लियर करेंगे, ठीक है। तो स्टैटिक मॉडिफायर यूज करना पड़ता है। स्टैटिक वेरिएबल के साथ हमें स्टैटिक मॉडिफायर यूज करना पड़ता है। अब बात करते हैं लोकल वेरिएबल की। तो दोस्तों जो लोकल वेरिएबल होता है इसको हम डिक्लेयर करते हैं किसी ब्लॉक, मेथड और कंस्ट्रक्टर के अंदर। किसके अंदर? किसी ब्लॉक, मेथड और कंस्ट्रक्टर के अंदर। मैं लिख देता हूं यहां पर, लोकल वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द ब्लॉक, मेथड और कंस्ट्रक्टर। लोकल वेरिएबल जो होता है वो किसी ब्लॉक, मेथड या कंस्ट्रक्टर के अंदर डिक्लेयर किया जाता है। तो तीनों में समझ आया डिफरेंस कि कौन सा वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर किया जाता है, ठीक। चलिए अब अगला डिफरेंस देखते हैं कि इनको एक्सेस करने की कंडीशंस क्या क्या होती हैं। तो दोस्तों इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए
हमें इसका बनाना पड़ता है ऑब्जेक्ट। क्या करना पड़ता है हमें? इंस्टांस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हमें क्लास का बनाना पड़ता है ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, अगेन क्वेश्चन आएगा, तो ऑब्जेक्ट हम आगे पढ़ेंगे, इसको होल्ड रख दीजिए। इट इज नहीं, इसको सेंटेंस, वी कैन एक्सेस दिस वेरिएबल। इंस्टांस वेरिएबल को हम ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज करते हैं। यूजिंग ऑब्जेक्ट। स्टैटिक वेरिएबल को हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। वी कैन एक्सेस स्टैटिक वेरिएबल directly but within the class। दोस्तों स्टैटिक वेरिएबल को जो है तो हमने जिस क्लास के अंदर डिक्लेयर किया है उस क्लास के अंदर हम बिना ऑब्जेक्ट बनाए इसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें इसको दूसरे क्लास में एक्सेस करना चाहें तो हमें इसका बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। ऐसा क्यों, ये हम आगे देखेंगे प्रैक्टिकल वाले में। ठीक, एक चीज और बता दूं कि आप लोगों के मन में डाउट आया होगा कि इसको हम डायरेक्टली एक्सेस कैसे कर सकते हैं। भाई जब दोनों एक ही जगह पे डिक्लेयर हो रहा है तो हम इसको डायरेक्टली एक्सेस कैसे कर सकते हैं? तो याद करिए कि मैंने जावा के प्रोग्राम फर्स्ट में आप लोगों को क्या बताया था कि अगर हमें किसी भी चीज का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना हो तो हम उसके पहले लगा दें स्टैटिक। क्या लगा दें? स्टैटिक। तो वो ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ आया? अब बात करते हैं लोकल वेरिएबल की। तो लोकल वेरिएबल कहाँ से एक्सेस किया जाता है? तो लोकल वेरिएबल दोस्तों सिर्फ और सिर्फ लोकल एरिया में ही एक्सेस किया जा सकता है। इट इज विद इन द लोकल एरिया ऑफ ब्लॉक। ठीक, ये ब्लॉक के लोकल एरिया तक ही एक्सेस हो सकता है दोस्तों। उसके बाहर अगर हम एक्सेस करना चाहें तो हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अगला डिफरेंस देखते हैं। अगला डिफरेंस जो है वो है दोस्तों कि हम इंस्टांस वेरिएबल को अगर वैल्यू असाइन नहीं करते हैं तो भी ये उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो उठा लेता है। क्या करता है? इंस्टांस वेरिएबल की अगर वैल्यू डिफाइन नहीं की है हमने तो ये उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो पिक कर लेता है। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वी कैन यूज इंस्टांस वेरिएबल विदाउट डिफाइन द वैल्यू। वी कैन यूज इंस्टांस वेरिएबल without define the value of variable। अब दोस्तों ये कैसे, ये जितने पॉइंट मैं लिख रहा हूं इनको हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिकल में प्रूव करके भी देखेंगे। इसी तरह से स्टैटिक वेरिएबल में भी यही चीज है। क्या है? स्टैटिक वेरिएबल में भी हम इसकी डिफॉल्ट वैल्यू को कॉल कर सकते हैं।
we can call default value of variables. स्टैटिक वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल में हम वेरिएबल की जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो कॉल कर सकते हैं, लेकिन लोकल वेरिएबल में हम इनकी डिफॉल्ट वैल्यूज को कॉल नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते हम? वी कांट यूज लोकल वेरिएबल विदाउट डिफाइन वैल्यू। तो 3 डिफरेंस ये समझ आए, और चौथा डिफरेंस क्या था? स्टोरेज का। 4 डिफरेंस हो गए। अब एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखिएगा स्टैटिक और इंस्टेंस वेरिएबल में। कौन सा? स्टैटिक और इंस्टेंस वेरिएबल में। दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर मेरे पास कोई दो चीज है, एक नाम, एक नेम है। क्या है? हैरी डाल दिया, ठीक मैंने। और वो उसका रोल नंबर है 101। रोल नंबर 101। इसी तरह से एक और है, दोस्तों ये सारे क्या है? ऑब्जेक्ट हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इसे होल्ड रखिए, आगे समझ आएगा। ऑब्जेक्ट का टॉपिक भी है हमारे जावा में। यहाँ पर अगेन ही वही चीज है, नेहा। ठीक। रोल नंबर क्या है इसका? 102। तो दोस्तों इस तरह से अगर हमारे पास 600 ऑब्जेक्ट हैं, कितने? अप टू 600 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इंस्टेंस वेरिएबल में पता है क्या होगा? एक ना सॉरी एक चीज और, यहाँ पर कॉलेज नेम, सी नेम, चलो कॉलेज नेम, सी के मैंने लिखा, सी के का मतलब क्लाउड नॉलेज, ऐसा समझिए। सेम चीज यहाँ पर भी है। अब देखिए दोस्तों दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आपने इसे डिक्लेयर किया इंस्टेंस वेरिएबल, क्या किया आपने? इन ऑब्जेक्ट को यूज किया एज अ इंस्टेंस वेरिएबल, तो पता है क्या होगा? इसकी एक नेम की अलग फाइल बनेगी, रोल नंबर की अलग फाइल बनेगी, कॉलेज नेम की अलग फाइल बनेगी, तीनों की अलग अलग फाइल बनेगी ऑब्जेक्ट नंबर 1 में। ऑब्जेक्ट नंबर 2 में क्या होगा? इसमें भी एक अलग फाइल बनेगी, इसमें भी अलग फाइल बनेगी, इसमें भी अलग फाइल बनेगी। तो ऐसे दोस्तों 600 ऑब्जेक्ट्स हैं अगर इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर, तो ये 600 ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या बनाएगा? नेम, रोल नंबर, कॉलेज नेम। ठीक है। तो नेम और रोल नंबर अलग है तो इनके लिए अलग फाइल बना रहा है, ये बात तो समझ आती भाई, लेकिन सबका कॉलेज नेम तो सेम है, उसके लिए क्यों अलग फाइल बना रहे हो आप? है ना भाई, मेमोरी यूज होगी ना उससे। तो ये इंस्टेंस वेरिएबल का जो है तो फंडा ये है। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल में क्या होगा? स्टैटिक वेरिएबल में स्टाइल, ये रेड कलर, चलिए मैं ग्रीन कलर ले लेता हूँ, सॉरी। तो मान लीजिए अगर आपने इसे स्टैटिक कर दिया, क्या कर दिया आपने? इसे स्टैटिक कर दिया, तो ये क्या करेगा? एक फाइल बनाएगा कॉलेज नाम की, दूसरी फाइल बनाएगा नेम की, तीसरी फाइल बनाएगा रोल नंबर की। ठीक। अब ये क्या करेगा? कॉलेज नाम की जब फाइल बनाएगा, तो ये कॉलेज नेम का फाइल जो है दोस्तों ये सबके लिए कॉमन है। 600 ऑब्जेक्ट्स जो बनेंगे, सॉरी 600 ऑब्जेक्ट्स जो हैं हमारे पास,
उनकी जो फाइल्स बनेंगी सबके लिए नेम तो एक ही है, तो ये उसके लिए एक ही फाइल बनाएगा और ये उनको यहाँ से कनेक्ट कर देगा। ऐसे आपके पास मान लीजिए और भी ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लीजिए ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट, ठीक। तो ये क्या करेगा, यहाँ से सबको कनेक्ट कनेक्ट कर देगा। मतलब कहने का जो चीज कॉमन है उसकी एक ही फाइल बनाएगा और वहां से सबको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब नेम और रोल नंबर तो अलग अलग रहेगा तो उनकी तो अलग फाइल बनाएगा, ठीक है। लेकिन कॉलेज नेम कॉमन है, उनके लिए एक फाइल बनाएगा और उस एक फाइल में से सबको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जैसा कि पाइथन में होता है, अगर कोई वेरिएबल कॉमन है, अगर पाइथन में कोई वेरिएबल रिपीटेड है तो उसमें क्या होता है, उसमें उसका नेम और उसका एड्रेस सब कुछ सेम रहता, सिर्फ उसका रिफरेंस काउंट बढ़ते जाता है, पाइथन में ये होता है। लेकिन जावा में तीनों अलग अलग हैं, इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल में तो ये कॉन्सेप्ट नहीं आता, लेकिन इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल में ये कॉन्सेप्ट आता है कि अगर आपके पास ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें तीन चीजें डिक्लेयर है और तीन में से दो चीजें अलग अलग हैं लेकिन तीसरी चीज दोनों ऑब्जेक्ट के लिए या जितने ऑब्जेक्ट है उन सब ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन है, तो उसके लिए अलग फाइल नहीं बनाएगा, एक फाइल बनाएगा, उस एक फाइल से सबको डिस्ट्रीब्यूट करेगा और उसका रेफरेंस काउंट बढ़ेगा। क्या करेगा, उसका रेफरेंस काउंट बढ़ेगा दोस्तों। तो समझ आया कि वेरिएबल क्या होते हैं और इनको कैसे डिवाइड किया गया है इनके यूज केस प्रॉपर्टी के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर पर। और अगले लेक्चर पर जो सारी बातें हमने अभी थियोरेटिकली देखी हैं वो सारी बातें हम प्रैक्टिकली प्रूव करके देखेंगे विथ प्रैक्टिकल एग्जाम, सॉरी प्रैक्टिकल प्रोग्राम। ठीक, तो दोस्तों इसको यहीं पर करते हैं एंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर, तब तक के लिए बाय बाय।